बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन 21 जून सन 1995 बुधवार को वह सुंदर सुहानी घड़ी आ गई जब महाप्रभु जी ने रिबन काटकर श्री मंदिर का शुभ उद्घाटन किया। श्री परमहंसों की पावन प्रतिमाओं को भव्य सिंहासन पर विराजमान किया। पुष्पमालाएं पहनाकर शुभ्र भाल पर केसर तिलक लगाया। श्री आरती पूजा का कार्यक्रम हुआ। आपने पावन वचनों की अमृत वृष्टि करते हुए फरमाया, जब भी धरती की पुकार होती है और प्रेमी भक्तों की तलब होती है या मांग होती है तो उसको पूरा करने के लिए कुदरत भी मदद करती है। यह कुदरत का अटल कानून है कि आज प्रेमियों की उस मांग को पूरा करने के लिए उसने ऐसा साधन बनाया कि जो इस श्री परमहंस अद्वैत मंदिर का निर्माण हुआ है और सभी प्रेमी खुशी व आनंद मना रहे हैं। इसके बारे में पहले भी जिक्र आ चुका है कि कुछ समय पहले श्री तृतीय पातशाही जी महाराज के समय में महात्मा जन श्री आनंदपुर से कलकत्ता में आया करते थे और वे इसी स्थान पर ठहरते थे। एक बार जब भक्त जी श्री आनंदपुर श्री दर्शनों के लिए आए तो श्री तृतीय पातशाही जी महाराज ने वचन फरमाए कि भक्त अमरनाथ जी का घर श्री आनंदपुर का आश्रम ही है। वही पावन वचन आज साकार रूप में सामने आए और उन वचनों का आज आप श्री परमहंस अद्वैत मंदिर के रूप में दीदार पा रहे हैं। सबको यहाँ आज श्री आरती पूजा और दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यह कितना सुहावना समय है जो जीवन में इंसान को कभी कभी मिलता है। यह जो आज श्री परमहंस मंदिर का उद्घाटन हुआ है, यह हमेशा के लिए गुरमुखों के लिए सुंदर मंदिर के रूप में बन गया है। यहाँ पर श्री आरती पूजा करके गुरमुख जन जीवन में लाभ उठाएंगे। इस भव्य मंदिर का निर्माण महापुरुषों की मौज और धुरधरगाही वचनों से उनकी कृपा से पूर्ण हुआ है। ये सब समागम भक्ति और नाम की लगन को बढ़ाने के लिए ही होते हैं। जीव काल और माया की कैद में आकर अपने असली काम को भूल गया है, लेकिन अब संतों की संगत में आकर इसे भक्ति के साधन प्राप्त हो गए हैं जो घर बैठकर भी किए जा सकते हैं। दुनिया के काम हो रहे हैं और हो जाएंगे। बाकी यही काम आपका अपना है कि नित्य प्रति यहाँ आकर श्री आरती पूजा का नियम अपनाते रहें, सेवा सुमिरन में चित्त लगाते रहें। आपका जीवन भी खुशियों से भरपूर हो जाएगा और महापुरुषों को भी प्रसन्नता प्राप्त होगी। इस आश्रम का शुभ नाम प्रीति धाम होगा। सब गुरमुखों को फिर से श्री मंदिर के शुभ मुहूर्त की लाख लाख बधाई हो। अमृतमयी पावन प्रवचनों की अमोलक दात को पाकर प्रत्येक प्रेमी का रोम रोम पुलकायमान हो उठा। गुरमुख जन गुरु महिमा के गीत गाते हुए प्रेम में झूमने लगे। सबके हर्ष का कोई पारावार ना था। आज उन्हें भक्ति का अनमोल खजाना जो प्राप्त हो गया था। 2 दिन तक यहाँ सत्संग की अमृत धारा प्रवाहित होती रही। एक दिन साय समय महात्मा शब्द प्रेमानंद जी ने सत्संग में वर्णन किया। महापुरुष सर्व कला समर्थ होते हैं। वे स्थान स्थान पर आश्रमों का निर्माण
इसलिए करते हैं ताकि गुरुमुख प्रेमी जनों को अपने घरों के पास ही सत्संग का लाभ प्राप्त हो सके और वे काल माया से सुरक्षित होकर भक्ति में सुदृढ़ हो सकें। उनकी कृपा केवल यहाँ तक ही सीमित नहीं होती, अपितु अपनी दूरदर्शिता से वे ऐसे अनोखे व बेमिसाल ऐतिहासिक कार्य करते हैं जो युगों युगों तक गुरुमुखों के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं। यह सब प्रेमी गुरुमुख जन स्वयं ही अनुभव कर रहे हैं। इसके लिए हम महापुरुषों के आभारी हैं और रहेंगे। इस प्रकार उन्हें भक्ति की अनमोल संपदा से मालामाल कर आपने वहां से आगे की प्रस्थान की तैयारी की। प्रेमियों ने विनय की, हमें कभी भुलाना नहीं। श्री प्रभु जी ने फरमाया, नाम सिमरन ही हमारी याद है। अपनी सुरती को उससे जोड़ कर लोगे तो सदा हमारे साथ जुड़े रहोगे। हमें सदा अपने अंग संग पाओगे। रायपुर, छत्तीसगढ़। जगतारनहार करुणा के आगार श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री पंचम पातशाही जी के पावन वरद श्री चरण कमलों में महात्मा शुद्ध ब्रह्मानंद जी ने रायपुर कृपा फरमाने की विनम्र प्रार्थना की। महाप्रभु जी ने जिसे स्वीकार कर 22 जनवरी सन 1975 1975 में बंबई से रेल द्वारा छत्तीसगढ़ प्रांत के रायपुर शहर में कृपा फरमाई। वहां से रायपुर के जवाहर नगर में बने आश्रम में पधारे। जैसे ही श्री कार आश्रम के द्वार पर पहुंची, वरुण और पवन देवता ने श्री प्रभु जी का मीठी फुहारों और मधुर सुगंधित शीतल समीर से सुस्वागत किया। श्री गुरु महाराज जी को सम्मुख पाकर संगत अभिनंदन के गीत गाते हुए आनंद मनाने लगी। ढोल नगारों की धुन पर भक्तजन नृत्य करने लगे। सारे आश्रम को पुष्पमालाओं से सजाया गया था। श्री प्रभु जी ने आश्रम में प्रवेश किया और पूछा कि इस जगह का क्या नाम है। भाई संतोष ज्ञानानंद जी ने कहा, स्वामी जी, यह जवाहर नगर है। आपने मुस्कुराते हुए फरमाया, अब यहाँ सच्चे जवाहर मिलेंगे। पधारे रायपुर श्री सद्गुरु जी दाता दीन दयाल, जवाहर नगर को भक्ति जवाहर से करने माला माल। भर दिया दामन नाम रतन से, किया खूब खुशहाल। पुण्य संस्कारी रूहों पर निज कृपा दृष्टिदान। घर बैठे ही महाप्रभु जी के दर्शन पाकर प्रेमियों के आनंद की सीमा न थी। उनके लिए मानो त्रेता युग का पुरातन इतिहास पुनः सजीव हो उठा। भगवान श्री रामचंद्र जी जब भ्राता लक्ष्मण और माता सीता जी के साथ एक एक करके ऋषि मुनियों के आश्रमों पर पधार कर उन्हें कृतार्थ करते तो उनकी प्रसन्नता का कोई पारावार न रहता। वे भगवान के चरण पखारते, उन्हें आसन पर बिठाते, कंद मूल फल अर्पित करते, श्री वचन श्रवण करते और सुंदर मनोहारी छवि को अपने अंतर में बसाकर अपने भाग्य मनाते। ऐसा प्रतीत होता था कि वही त्रेता के भगवान श्री राम श्री परमहंस जी का दिव्य रूप धारण कर आज जवाहर नगर आश्रम पर पधार कर सबको सत्संग, श्री दर्शन और पावन प्रवचनों से कृतार्थ करने आए हैं। श्री प्रभु जी ने आई हुई संगत को संबोधित करते हुए अपनी अमृत वाणी में फरमाया, जब से ईश्वर ने सृष्टि रची है
तब से इसे दो भागों में बांट दिया है। एक तरफ काल माया की शक्ति है तो दूसरी तरफ दयाल की शक्ति है। दोनों सृष्टि में अपना अपना काम करती हैं। काल माया की शक्ति जीव को अपनी ओर खींचती है। दयाल की शक्ति संत सत्पुरुष जीव को अपनी ओर प्रेरित करते हैं। काल व माया इसे अपने फंदे में फंसाकर मालिक से दूर खींचकर 84 के चक्कर कटवाते हैं। संतों का अपना मिशन है। वे जीव को काल माया की दास्ता से छुड़वाकर मालिक की ओर अग्रसर करते हैं। यह जीव जब तक ईश्वर से दूर रहता है, माया के बंधन में रहता है, तब तक इसका ईश्वर से मिलना कठिन हो जाता है। दूसरी ओर महापुरुष समय समय पर आकर ऐसे समागम रचाकर जीव को काल माया के बंधन से छुड़वाते हैं। मंदिरों का निर्माण इसलिए करवाते हैं ताकि जीव की सुरती जो माया की ओर है वह वहां से हट सके। आम लोग इसी में ही गलतान रहना चाहते हैं, वे इससे बाहर नहीं निकल सकते। जिन जीवों के पिछले पुण्य संस्कार होते हैं वे महापुरुषों की शरण में आकर धीरे धीरे भक्ति की ओर प्रवृत्त होते हैं। ऐसे ही संस्कारी जीवों के ख्याल पुख्ता हो जाते हैं। जिसके ख्यालों में दृढ़ता एवं परिपक्वता आ जाती है, उन्हें कोई ठेस नहीं पहुंचा सकता। मानुष जन्म मालिक तक पहुंचाने की सीढ़ी है। योग और जब तब भक्ति की पहली मंजिल है। इनके द्वारा मालिक से मिलना अत्यंत कठिन है। सत्पुरुषों की चरण शरण में नाम सुमिरन और साधन नियम की युक्ति पाकर उन पर आचरण करने से ही आत्मा परमात्मा से एकाकार हो सकती है। संयोग से आप सब गुरुमुखों को महापुरुषों की चरण शरण प्राप्त हो गई है। भक्ति के नियम मिल गए हैं। इनको अपने जीवन में धारण कर अपने जीवन को सफल बनाकर मालिक की प्रसन्नता को प्राप्त करना है। ऐसा दुर्लभ अवसर और संयोग तो ना जाने कितने करोड़ों जन्मों के पुण्य प्रताप से ही जीव को उपलब्ध होता है। महाप्रभु जी ने अपने पावन वचनों की अमृत वृष्टि करके माया की अग्नि में झुलसते हुए जीवों की तपन दूर कर उन्हें शीतल शांत कर दिया। यह तो मालिक की अहेतु कृपा है जो घर बैठे ही सबको नाम की संजीवनी का अमृत रसपान करवाते हैं। स्वयं अपने सुकोमल तन पर कष्ट उठाते हैं और सबके जीवन में सच्चे सुख का अमीय बरसाते हैं। जगत वंदनीय श्री परमहंस सद्गुरुदेव जी महाराज ने 1 फरवरी सन 1977 में भक्तों की विनय पर संत मंडली सहित मंडला आश्रम में कृपा फरमाई। मंडला आश्रम काफ़ी छोटा था। श्री प्रभु जी निर्धारित समय से काफ़ी पहले ही वहां पहुंच गए। सेवकों के प्रेम पाश में बंधे महाप्रभु जी ने महात्मा शुद्ध ब्रह्मानंद जी को फरमाया, हमें आपकी बहुत याद आ रही थी, हम रुक ही नहीं सके, इसलिए आपके पास जल्दी पहुंच गए हैं। श्री प्रभु जी का अतुलनीय असीम प्रेम देखकर महात्मा जी की आंखों से प्रेम अश्रुओं की धाराएं बहने लगी। उन्होंने श्री चरणों में दंडवत वंदना की। भक्तों के दिलों में निवास करने वाले श्री प्रभु जी ने प्रेमियों पर बहुत रहमतें लुटाई और उन्हें भक्ति धन से मालामाल कर दिया। मंडला से महाप्रभु जी ने श्री कार में विराजमान होकर सीधा दमोह की ओर प्रस्थान किया। क्या दृश्य था, बड़ा ही अनुपम नज़ारा था। श्री कार के पीछे 2 पिकअप महात्मा जनों की और उसके पीछे अन्य भक्तों की कारें
कतारें बनाकर चल रही थी। मार्ग में एक स्थान पर श्री कार रुकी। वहाँ कुछ किसान खेतों में काम कर रहे थे। हरे चने हरियाली बिखेरते हुए झूम रहे थे। आपके अलौकिक आकर्षण से आकर्षित हो किसानों ने कार के समीप आकर श्री प्रभु जी को कच्चे हरे चने छीलकर भोग लगवाया। उन्हें प्रसाद और आशीर्वाद प्रदान कर उनके भी भाग्य जगा दिए। पुनः दमोह में कृपा फरमाई। दमोह में अभी आश्रम नहीं बना था। एक प्रेमी भक्त दातूमल जी के घर नियम से सत्संग का कार्य होता था। आपने उनके घर को पावन चरण रज से कृतार्थ किया। वह प्रेमी परिवार श्री प्रभु जी को सम्मुख पाकर अपने धन्य भाग मनाते हुए शुक्राना के पुष्प अर्पण करने लगा। आपने वहां विराजमान होकर उन्हें पावन वचनों से निहाल किया। पुनः सारे परिवार के नाम पूछे। भक्त जी के सबसे छोटे लड़के ने अपना नाम सफर बताया। आपने मुस्कुराते हुए फरमाया कि यह कैसा नाम है? सफर का अर्थ तो यात्रा करना होता है। आज से तुम्हारा नाम श्रवण होगा। श्रीमुख से अपना नवीन नामकरण सुन वह अत्यधिक प्रसन्न हुआ। उसने बाद में तुरंत ही सब सरकारी दस्तावेजों में भी अपना नाम यही उल्लिखित करवा लिया। महाप्रभु जी जब बाहर आए तो उनके घर के पीछे 2 प्लॉट खाली देखकर महात्मा जी को उनमें से पीछे वाला प्लॉट आश्रम के लिए खरीदने की आज्ञा प्रदान की। संगत के लिए एक खुले मैदान में दर्शन खुले। सहस्त्रों की संख्या में प्रेमी गुरमुखों ने श्री दर्शन और पावन प्रवचनों को अपने अंतर मन में बसाकर आत्मिक लाभ प्राप्त किया। श्री आज्ञा से महात्मा जी ने उस प्लॉट की रजिस्ट्री करवाकर वहां आश्रम का निर्माण करवाया। श्री सद्गुरु दाता दयाल जी ने 11 नवंबर सन 2013 में पुनः यहाँ कृपा फरमाई। आश्रम में श्री आरती पूजा का कार्यक्रम हुआ। पुनः संगत के लिए नीलकमल गार्डन में श्री दर्शन खुले। यहाँ का मालिक पहले इस स्थान को देने में आनाकानी करने लगा। भक्तों को श्री गुरु महाराज जी की श्री कार के आने का मार्ग बनाने के लिए कुछ आवश्यक कार्य करना था। प्रेमी भक्तों ने उसको यह कहकर राजी कर लिया कि हम कार्यक्रम निबटने के पश्चात आपको सब कुछ पूर्ववत कर देंगे। श्री प्रभु जी का शुभ आगमन हुआ और संगतों ने श्री दर्शन का जी भरकर रसपान किया। गार्डन के मालिक ने जब तेजस्वी नूरानी मुखड़े की झलक पाई तो उसे अपने अंतर्मानस में ऐसी सुखद अनुभूति हुई जो कि अवर्णनीय थी। उसने ना तो कोई वहां ठहरने का किराया ही लिया और ना ही बाद में कोई मरम्मत आदि करवाई। प्रेम विभोर होकर वह भी श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के गुण अनुवाद गाने लगा। दमोह से आपने सागर की ओर प्रस्थान किया। सागर की धरती पर जब श्री प्रभु जी का आगमन हुआ तो प्रेमी गुरमुखों के हृदयों में अनूठी खुशी का सागर तरंगित हो उठा। श्री दर्शन और पावन प्रवचनों से उन्होंने अपनी झोलियां भरी और सच्चे सुख एवं दिव्य आनंद को पाकर उनकी आत्मा प्रफुल्लित हो उठी। कृपा सागर प्रभु जी ने सागर से सेवकों संग श्री आनंदपुर की ओर प्रस्थान किया। महापुरुष अपने सेवकों को आत्मिक लाभ पहुंचाने के लिए किस प्रकार अनवरत प्रयत्नशील रहते हैं। क्रमशः बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।
है।